जैसे ही आप सबकी डिलीवरी होती है उसके बाद आप लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। उनमें से पहला चीज़ ये होता है कि डिलीवरी के बाद क्या खाएं क्या नहीं खाएं। दूसरा चीज़ ये होता है कि कब नहाएं या फिर नहीं नहाएं, ये चीज़ें हो सकती है। तीसरा, बैठने का क्या तरीका होगा। एंड चौथा और लास्ट ये है कि हमारे जो टाँके हैं नॉर्मल डिलीवरी में वो कैसे ठीक होंगे, या फिर आपके जो टाँके हैं जो सीजर डिलीवरी के थ्रू आपका बेबी हुआ है तो वो कैसे ठीक होंगे। तो ये ओवरऑल जिनकी डिलीवरी सीजर हुई है, जिनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है, दोनों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। नॉर्मल डिलीवरी के मेरे पर्सनल टिप्स रहे हैं और जो सीजर डिलीवरी के जो टिप्स होंगे वो मैंने मेरी भाभी से लिए हैं क्योंकि उनकी सीजर डिलीवरी हुई है। तो इस वीडियो को कंप्लीट बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी हेल्प ली हुई है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले गाइज मैंने मेरा ब्लॉग चैनल खोला हुआ है, उस चैनल का नेम है प्राइम मॉम ब्लॉग्स। तो आप चाहिए उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एंड कमेंट सेक्शन में भी है, तो वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम बातें करते हैं। पहली बात, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो आपको जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो आप हल्का खाना खाएं, जैसे कि खिचड़ी वगैरह खा सकती हैं, फ्रूट्स फाइबर फ्रूट वगैरह खा सकती हैं, जूस वगैरह, ये सारी चीज़ें लें और जो भी लें अपने डॉक्टर से पूछ के लें। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप घर ही आ जाते हो 1-2 दिन के अंदर में, तो सादा खाना खाएं, तेल मसाला नहीं खाएं। सीजर डिलीवरी होती है तो आप 1 वीक तक, आप अगला 1 वीक तक बच्चा होने के आप हॉस्पिटल में रहते हो तो वहाँ आपके डॉक्टर आपको अच्छे से गाइड कर देते हैं और उधर से ही आपका खाना आता है। तो इस चीज़ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो उसी अकॉर्डिंग खाना देते हैं आपको जिस हिसाब से आप उन खाने को पचा पाए। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, नहाने का। देखिए जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है तो आप डिलीवरी के 1 या 2 दिन बाद से आप नहा सकती हैं, ठीक है। और अगर आपकी सीजर डिलीवरी हुई है तो डॉक्टर आपको अलग से रूल बता देते हैं नहाने के लिए। बस अपने टाक जो आप, अगर आपकी सीजर हुई है तो अपने टाके को बचाकर आपको नहाना होता है, उस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि टाकों को हमेशा ड्राई रखने की ज़रूरत होती है। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो भी आप टाके को अपने ड्राई करके रखें। एंड तीसरा यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे बैठना होगा। देखिए जो जिनकी सीजर होती है उनको तो 2-3 दिन तक बैठना नहीं होता है, उनको लेटे हुए रहना पड़ता है और बैठना भी होगा तो वो बहुत मुश्किल से अपने हाथों के सहारे इस तरीके से आपको बैठना है कि आपका जो जोड़ है वो टाँकों पे नहीं पड़े, पेट के टाँकों पे नहीं पड़े, जिनको सीजर हुआ है। और जिनको नॉर्मल डिलीवरी हुई है आपको अगर बैठना पड़ता है कुछ देर के लिए, अगर आप अपने बेबी को गोदी में लेके बैठना चाहती हैं या लेटे लेटे आपका मन उब जा रहा है तो इस केस में आप क्या करेंगी, जहाँ पे आप बैठती हैं तो नीचे में आप पिल्लो लगा सकती हैं। जैसे सर के नीचे पिल्लो लगाते हैं वैसे ही आप जहाँ बैठते हो वहाँ नीचे में आप पिल्लो लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, टाकों पे भार नहीं होगा। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, इतना दुख होता है सुनकर। सब बोलती हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मेरे टाके पक गए। कितनी लेडीज़ ऐसी हैं जिनको वो जो नॉर्मल डिलीवरी के टाके हैं ना वो 5-6 महीने तक झेलाते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को नॉर्मल डिलीवरी से नहीं डरा रही हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कह रही हूँ, कुछ भी करे ऐसा काम करे जिससे टाँकों पे आपके भार नहीं है। टाँकों की कैसे देखभाल करनी है इसके लिए मैंने अलग से मेरे चैनल पे वीडियो बना रखा है, तो आप चाहे तो वो आप सर्च कर सकती हैं, वीडियो सेक्शन में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई। लास्ट है टाँकों की देखभाल। अगर आपकी सीजर हुई है तो डॉक्टर्स आपको क्लियरली सारी बातें बताते हैं। फिर भी एक छोटा सा ट्रिक मैं देना चाहूँगी कि आपको अपने टाके को ड्राई रखना है और जो भी क्रीम वगैरह लोशन देते हैं उन चीज़ों को उस पर अप्लाई करके रखना है, उसको पानी से नहीं भिंगाना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेरी ये टिप्स होगी टाकों को लेकर कि आप सिंपली टाके को ड्राई करके रखें और जब भी आप नहाने जाते हो या फिर जब भी आप वॉशरूम भी जाते हैं तो उस टाइम गर्म पानी लेकर जाएं और टाकों को अपने धोएं। मतलब गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा डिटॉल डाल के टाकों को धोएंगी, 1 से 2 वीक के अंदर रिकवरी हो जाएगी। और नॉर्मल डिलीवरी वाले जो टाके होते हैं वो आई थिंक बहुत झेलाऊ हो जाते हैं क्योंकि इस जगह पे होता है कि आप लोग कुछ समझ नहीं पाते होंगे और बहुत परेशान हो जाते होंगे। तो इन बातों को, इन चीज़ों को आप सीरियस लें और बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। मैं अपनी बात बताऊँ तो 10 से 12 दिन में मेरे टाके सही हो गए थे, जबकि मैंने लोगों की सुना है 20 से 25 दिन नॉर्मल डिलीवरी के अंदर। तो एक ही तरीका है, टाकों को आप ड्राई रखो और डिटॉल वगैरह से धोकर रखो, हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करो। तो आई थिंक ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक दिया हुआ है कमेंट
सेक्शन में, तो वहाँ जाइए, ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर मुझसे ढेर सारी बातें कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में।